मैं ये वीडियो बना रहा था, ये एक्चुअली रुक गया था। तो क्या कहते हैं, अब हम आज आगे बताएंगे जो सेंटेंस को कैसे अनुवाद करें। सेंटेंस को कैसे अनुवाद करें आज हम जो है तुरंत जो है आगे बताना शुरू करेंगे यहाँ से। बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, यूट्यूब पे आकर के बताने में सही लग रहा है। ठीक है, अब ये आता है अपना, मैंने ओपिनियन अपना शेयर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड आपके लिए फ़ायदा है। तो अभी कैसे है, हम लोगों ने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाए, वो क्लियर हो गया ना। अफर्मेटिव का अनुवाद कैसे किया जाए ये बताया था कि उसकी जो है उसमें क्या नाम से चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं। वो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना, और क्या नाम से हमें ये पहचानना है कि क्या नाम से जो उसका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, एक वचन का है या बहुवचन का है। और अगर एक वचन का है तो यस या ईएस लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है तो यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये वो क्लियर हो गया था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है ये जानना है। तो निगेटिव सेंटेंस जो आएगा, निगेटिव सेंटेंस बोले जिसमें नहीं वर्ड रहेगा, तो उसका ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है। वह ऐसे सेंटेंसेस का जो है हिंदी में सेंटेंसेस का इंग्लिश में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे ये जानना है। तो सबसे पहले इसके लिए कर्ता लिख देंगे, फिर ये सहायक क्रिया डू या डज कर्तानुसार प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर प्लस एस। ये जो कर्तानुसार वर्ड है ये क्या कह रहा है कि कर्ता प्लस सहायक क्रिया डू या डज कर्तानुसार। ये जो कर्तानुसार कह रहा है इसका मतलब ये है कि अगर कर्ता हमारा एक वचन है तब हम डज लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे। बहुवचन बोले आई, बी, यू, दे और एक से अधिक नाम है तो हम डू लगाएंगे। अगर ही, सी, इट एंड कोई अकेला नाम है तब हम ये डज लगाएंगे। सहायक क्रिया बाकी ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इसमें ऑलवेज लगेगी। तो अब ट्रांसलेशन इसका अनुवाद देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं कि वह बाजार नहीं जाता है। तो सबसे पहले बताऊंगा अनुवाद करने से पहले कि ये कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये पहचान या फिर से एक बार मैं बताऊंगा कि हमेशा जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद है हो आए तो वह सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और जिसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो उसकी सहायक क्रिया डू डज होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। तो बट यहाँ नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, वह बाजार नहीं जाता है। और जैसे निगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाक्य अंग्रेजी ही चूंकि एक वचन का करता है इसके साथ डज लगाएंगे, डज और जैसे डज लगाएंगे, और सॉरी फॉर दैट डज प्लस यहाँ पे नॉट, ओके, डज एंड नॉट कर्तानुसार डज एंड नॉट, ओके। नॉट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर प्लस एस। ये डज के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, डज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो। यहाँ अब यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया है और नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, बाजार, मार्केट, गो टू मार्केट। गो मार्केट लिख देंगे या गो टू लिख देंगे, नो इश्यू। बाजार को जाता है, ये इसका को सेंस में आता है। अगर हम ऐसे सिर्फ लगा दिए कि ही डज नॉट गो मार्केट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। He does not go market. Okay, this is correct.
अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल में यह आएगा कि क्या नाम से वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये ऑलवेज हमें क्या करना, हमें ता है, ती है, ते है वर्ड लाना, अपने सम एग्जाम्पल बना लेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ, डेली लाइफ में ऑलवेज यूज करते हैं इस चीज़ को, किसमें प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये ताती थे के बाद ढेर सारे सेंटेंस हम पूरे दिन बोलते रहते हैं। तो अब ये आ गया दे, और यहाँ बहुवचन है तो दे डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, प्ले, और ये क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद नॉट लगा करके हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाते रहते हैं। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। और फिर हम तीसरे एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे? ये तीसरा एग्जाम्पल कि रवि और रोहित किताब पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रवि एंड रोहित रीड। अब किताब नहीं पढ़ते हैं लिखना, नहीं पढ़ते हैं। रवि एंड रोहित डू नॉट रीड बुक। हो गया ये। फिर इसके बाद चौथा चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेकन द फॉर एग्जाम्पल। क्या है? सुधीर अपना पाठ नहीं याद करता है। सुधीर अपना पाठ नहीं याद करता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे लिखेंगे सुधीर और यहाँ पे डज लिखेंगे, फिर देन नॉट लगाएंगे। लर्न आफ्टर देन, लर्न है चूंकि यहाँ सुधीर है, सुधीर के साथ इसका जो पॉजिटिव केस आएगा बता के रखा हूं मैं, हिज लेशन। क्या आ जाएगा? हिज लेशन। ये क्लियर हो गया ना? इसका एग्जाम्पल और इसका जो है बनाने का नियम जो है रूल। फर्स्ट क्या है? कर्ता सहायक क्रिया, डू या डज कर्ता अनुसार, उसके बाद नॉट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कर्म धन से। ये क्लियर हो गया? ओके।